हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम करेंगे मार्गशीर्ष मास का 23वां अध्याय, जिसमें कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। कृष्ण एक बहुत ही नटखट बच्चे थे, एक बांसुरी वादक और बहुत अच्छा नाचते भी थे। अपने दुश्मनों के लिए भयंकर योद्धा। कृष्ण एक ऐसा अवतार है जिनसे प्रेम करने वाले हर घर में मौजूद है। वे एक चतुर राजनेता और महायोगी भी है। वो एक सज्जन पुरुष है और ऐसे अवतार है जो जीवन के हर रंग को अपने भीतर समाये हुए हैं। तो कृष्ण के बारे में हम चर्चा करते हैं। कृष्ण के बचपन की सखी और प्रेमिका राधे उनको बिल्कुल अलग तरीके से देखती थी। राधा कौन थी? एक साधारण सी गांव की लड़की जो दूध का काम करती थी, लेकिन राधा के नाम के बिना कृष्ण का नाम अधूरा माना जाता है। लेकिन कृष्ण के प्रति उनमें अत्यंत श्रद्धा और प्रेम था। हम कृष्ण राधे कभी नहीं बोल सकते, हम कहते हैं राधे कृष्ण। एक साधारण सी गांव की लड़की इतनी महत्वपूर्ण हो गई जितने कि स्वयं कृष्ण। कहीं कहीं तो वे कृष्ण से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई। कृष्ण के बारे में राधा कहती है, कृष्ण मेरे भीतर है, मैं कहीं भी रहूं, वे हमेशा मेरे साथ है। किसी के भी साथ रहे तो भी मेरे साथ है। कृष्ण के बारे में ये राधा ने बोला। कृष्ण के जन्म की कहानी। वसुदेव ने अपने 8वें पुत्र नंद और यशोदा की पुत्री के स्थान पर रख दिया। उस नन्ही बच्ची को लेकर वापस आ गए। जब कंस वहां पर पहुंचा तो वसुदेव और देवकी ने उसे कहा, इसे छोड़ दो, ये लड़की है। पर कंस नहीं माना और उसने उस बच्ची को जमीन पर पटक दिया। पर बच्ची जमीन पर नहीं गिरी, उसने एक अलग रूप धारण कर लिया। कृष्ण माखन चुराया करते थे बचपन में, और माखन ही गोप गोपियों की आजीविका थी। ऐसे में कृष्ण की माँ से शिकायत करती थी। कृष्ण मासूम बनकर उन्हें मना लेता था। कृष्ण की मधुर मुस्कान, कृष्ण के सांवलेपन, हर कोई उन पर मुग्ध हो जाता, क्योंकि वे हर समय मुस्कुराते रहते थे। कृष्ण ने उठाया गोवर्धन पर्वत। गोकुल के लोगों से इंद्रो उत्सव मनाने की परंपरा थी, पर कृष्ण के कहने पर उन्होंने गोपो उत्सव मनाने का फैसला किया। उसी समय गोकुल में भारी वर्षा हुई। यमुना का स्तर इतना बढ़ गया कि सब कुछ डूबने लगा। ऐसे में कृष्ण को गोवर्धन पर्वत की गुफाओं तक ले गए। अचानक एक चमत्कार हुआ, पर्वत जमीन से ऊपर उठ गया। इसी प्रकार से ये कृष्ण की लीला थी। कृष्ण ने भक्ति योग का महत्वपूर्ण वर दिया। भगवान कृष्ण की साधना और भगवान ब्रह्मचर्य और उनकी लीलाएं, जरासंध और शिशुपाल का उन्होंने अंत किया था। श्रीगला वासुदेव का अंत किया था। कृष्ण की लीला। कृष्ण और राधे। कृष्ण राधे से विवाह करने का फैसला अपने माता पिता को बिता दिया, लेकिन फिर गुरु गार्गाचार्य ने जब बताया कि यह तारनहार है, उनके भीतर एक रूपांतरण हुआ। उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। कृष्ण और शैब्या। कृष्ण और यशोदा। जब कृष्ण छोटे बालक थे तब यशोदा के भीतर मातृत्व का प्रेम पूर्ण भाव था, लेकिन कृष्ण जब युवा रूप में रूपांतरित हुए तो यशोदा भी एक गोपी की तरह उनसे जुड़ गई। कृष्ण और रुक्मिणी। रुक्मिणी ने कृष्ण को देखा तब 12 वर्ष की थी। उसी समय रुक्मिणी ने निर्णय कर लिया कि वे कृष्ण से ही विवाह करेगी, लेकिन उसके घर वालों ने रुक्मिणी का कहीं और शादी करने का फैसला किया। आखिरकार कृष्ण ने उन्हें उस स्थिति से निकाल दिया। कृष्ण की कृपा। द्रौपदी का चीरहरण बचाया कृष्ण ने। पांडवों और कौरवों के बीच जुए के खेल में हार जाने के बाद दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया। उस समय कृष्ण मौजूद नहीं थे, वे द्वारिका में थे। सतगुरु हमें बता रहे हैं कि अगर शिष्य दीक्षित हो तो कैसे कृपया गुरु की बिना भी काम कर सकती है। ऐसा जरूरी नहीं जिसके माध्यम से कृपया कार्य कर रही हो। कृष्ण का रंग नीला और सांवला था। कृष्ण क्यों
कृष्ण को कष्ट उठाना पड़ता था। कृष्ण भक्त जो मीराबाई की कथा है, मीराबाई को उनकी माँ ने बचपन में कृष्ण की छवि की ओर इशारा करते हुए कहा कि तुम्हारे पति है। उस दिन से मीरा ने उन्हें अपना पति मान लिया और भक्ति इतनी गहरी हो गई कि विष का प्याला भी बेअसर हो गया। सतगुरु हमें मीराबाई के जीवन की कथा मेड़ता और चित्तौड़ से वृंदावन और द्वारका के सफर के बारे में बताते हैं। इसी प्रकार से है मार्गशीर्ष मास का 23वां अध्याय है जो समाप्त होता है। और आगे का अध्याय को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।